बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में दूसरा टॉपिक है कंटूर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पे जो कंटेंट्स है और कंटूर इंटीग्रल्स, काशी कोरसट थ्योरम, इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ, काशीज़ इंटीग्रल फार्मूलाज। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है कंटूर इंटीग्रल्स, जो आज हम डिफ़ाइन करेंगे। तो डेफिनीशन इस तरह है, कंटूर इंटीग्रल, लेट एफ बी डिफाइंड एट पॉइंट्स ऑफ अ स्मूथ कर्व सी given by z is equal to x of t plus iota y of t in parametric form where a is less than or equal to t, t is less than or equal to b. The contour integral of f along c is integration contour c f of z dz. It is a limit norm of delta z k tends to 0, k from 1 to n f of z k, मगर इसे बार के साथ लिया गया है। जिस तरह वहाँ पे हमने पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने एक्साई एम लिया था, यहाँ पे एक्साई के है, या इसकी जगह पे एक और वेरिएबल लिया गया है डेल्टा जेड के। ये डेफिनीशन है कंटूर इंटीग्रल का। आप सिंपल इससे इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड। जो आपके पास कंटूर इंटीग्रेशन है वो आपके पास है इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड। थ्योरम है, इवैल्यूएशन ऑफ अ कंटूर इंटीग्रल। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ स्मूथ कर्व सी गिवन बाय z of t equal to x of t plus iota y of t in parametric form, a is less than or equal to t, t is less than or equal to b, then integration of c of z dz it is equal to a to b। मगर ये a और b जो है ये आपके पास यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर होंगे। f of z of t and derivative of this variable z dash of t dt। ये फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड भी हम इसे कहते हैं। फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड में पहले आपने से फंक्शन को f ऑफ z से t में कन्वर्ट किया और t में आपने इसका डेरिवेटिव लिया, फिर उसके बाद आपने फंक्शन की वैल्यू पुट की और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद पहले आप अपर फिर लोअर वैल्यू को आप पुट करेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स में हैं। पहला एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन कंटूर सी z conjugate dz where c is given by x is equal to 3t, y equal to t square, the limit of t is from -1 to 4। यहाँ पे ये a और b दो लिमिट्स हैं t के लिए, दो लिमिट्स हैं a से b तक। पहले आप z ऑफ t को फाइंड करें, तो x प्लस आयोटा y, x की जगह पे वैल्यू 3t और y की जगह पे वैल्यू t स्क्वायर। तो आपके पास z ऑफ t इक्वल टू x प्लस आयोटा y ऑफ t की जगह पे आएगा z ऑफ t इक्वल टू 3t प्लस आयोटा t स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास आएगा 3 प्लस 2t आयोटा। तो z डैश ऑफ t इट इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा t। नाउ अब आप फंक्शंस यहाँ पे डिफ़ाइन करें, तो फंक्शन डिफ़ाइन करते हुए आपके पास यहाँ पे आएगा f ऑफ z ऑफ t। इस z ऑफ t का होगा क्या, कंजुगेट। जब आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो आपके पास आएगा 3t माइनस आयोटा t स्क्वायर। अब आप टोटल यहाँ पे वैल्यू जिस तरह कि आपको प्रोसेस में फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ कंटूर सी z कंजुगेट डी जेड इट इज़ इक्वल टू माइनस ये a से b तक, तो -1 से 4 तक। पहले आप फंक्शन को पुट करिए, ये फंक्शन है 3t माइनस आयोटा t स्क्वायर, और फिर आप इसके साथ इसके डेरिवेटिव को ले, दैट इज़ 3 प्लस 2 आयोटा t dt। अब जब आप इन दोनों को सिंपल करेंगे, ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, जब सिंपल होंगे तो आपके पास आएगा 2t³ प्लस 9t dt। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस, ये तो आपके पास है रियल पार्ट, सॉरी, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 4 डिफरेंट पार्ट्स आएंगे। तो जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट,
दोनों के साथ आप इंटीग्रेशन को अलग अलग करें। जब ये इंटीग्रेशन मुकम्मल होगा तो इससे आएगा 195, और जब ये इंटीग्रेशन कवर होगा तो इससे आएगा 65 आयोटा। तो आपके पास टोटल आंसर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर 195 प्लस 65 आयोटा ये होगा। दूसरा एग्जांपल है इवालुएट कंटूर इंटीग्रेशन C1 by Z dz। मेथड वही है, वेयर C इज़ द सर्कल, x इज़ इक्वल टू cos t, y इज़ इक्वल टू sin t। आपको पता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल का। वेयर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू t, t इज़ लेस देन इक्वल टू 2 पाई। सर्कल आप टोटल 2 पाई में लेते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक। z ऑफ t आपके पास होगा x प्लस आयोटा y, तो x की जगह पे cos t और y की जगह पे sin t। इससे आपको पता है कि यूलर थ्योरम में e पावर आयोटा t आएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव e पावर आयोटा t का अगेन डेरिवेटिव आयोटा, आयोटा e पावर आयोटा t। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, अब आप फंक्शन को डिफ़ाइन करें तो फंक्शन है f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर z। तो 1 ओवर z मीन 1 ओवर e पावर आयोटा t। जब e पावर आयोटा t को आप ऊपर लिखेंगे तो e पावर माइनस आयोटा t। इंटीग्रेशन 1 बाय z dz। अब यहाँ पे जो दूसरा साइड है इस पे आपके पास फर्स्ट इवाल्यूएशन मेथड है 0 से 2 पाई तक a से b तक e पावर आयोटा टी जो कि फंक्शन है e पावर माइनस आयोटा टी, ये फंक्शन है। और ये इसका डेरिवेटिव z डैश या z बार या डेरिवेटिव ऑफ z इट इज़ आयोटा e पावर आयोटा टी। आप यहाँ पे पुट करें, ये दोनों एडिशन के बाद जब पावर ऐड होंगे तो 0 इससे आएगा, आयोटा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है 1 dt, तो 1 के लिए जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो इससे आएगा t में पहले आप अपर वैल्यू 2 पाई और फिर लोअर वैल्यू 0 को पुट करें तो 0 से तो 0 आएगा, 2 पाई से 2 पाई और आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई 2 पाई, आयोटा इज़ द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू टेक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटूर इंटीग्रल। जिस तरह आपने इससे पहले सिंपल इंटीग्रेशन में या कर्व इंटीग्रेशन में आपने प्रॉपर्टीज़ दी, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी हैं। सपोज एफ एंड जी आर कंटिन्यूस इन अ डोमेन डी एंड C is a smooth curve lying entirely in that domain D, then integration contour integration C k f of z dz। जब k मल्टीप्लाई होगा k को आप बाहर आउट कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर आपके साथ f of z और g of z ये दोनों एडिशन में हो तो इंटीग्रेशन आप दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हैं। कंटूर इंटीग्रेशन f of z dz है तो आप c को जब आप दो पार्शन में डिवाइड करते हैं c1 और c2 में तो अलग अलग इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन की इक्वल होगा। वेयर c इज़ द यूनियन ऑफ द स्मूथ कर्व c1 एंड c2। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस c f ऑफ z dz, माइनस को आप बाहर आउट कर सकते हैं और इससे आपके पास फिर जो इंटीग्रेशन होगा वो कंटूर के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में था। अब नेगेटिव डायरेक्शन आपने अलग किया, सिर्फ आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया। तो माइनस सी डिनोट्स द कर्व हैविंग द अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ सी, ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, इवालुएट कंटूर इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर dz वेयर c इज़ द कंटूर इन द फिगर 18.1। आपके पास ये दिया गया है ऑरिजिन से यानी 0 से या 0 प्लस आयोटा 0 से c1 1 प्लस आयोटा तक है और फिर 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस 2 आयोटा तक आपके पास c2 है। तो आपके पास दो लाइन है, ये दो लाइन हमारे पास c1 और c2 में डिवाइड किया गया है। तो आप देखिए आगे कि किस तरह हम सलूशन लेते हैं। तो वी हैव इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर dz c1 और c2 दोनों के लिए आप इसे अलग अलग करें। c1 प्लस c2 से आपके पास आएगा c, सिंस c1 इज़ डिनोटेड बाय y इक्वल टू x, देन zx इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा x, y इक्वल टू x। तो जब आप इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर में ये दरमियान में आप देखिए कि c1 जो है ये x एक्सिस और y एक्सिस का
हाफ है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होंगी, ये 0 0, ये 1 1, तो दरमियान में जो है 0.5 0.5 0.6 0.6 अप टू सो ऑन, तो ये y इक्वल टू x लाइन है, y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x लाइन जब आप C1 के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए फिर कि z हमारे पास आएगा, z जो है आप देखिए z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, मगर y जो है ये x की इक्वल है, तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस करें तो आपके पास आएगा x प्लस आयोटा x। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये कामा नहीं है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ये बार है, तो डेरिवेटिव ऑफ z यहाँ पे आएगा 1 प्लस आयोटा 1, 1 प्लस 1 आयोटा। अब आप एफ ऑफ z आपके पास है x प्लस आयोटा x, तो यहाँ पे आएगा जब आप इस फंक्शन में पुट करते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर और y की जगह पे या y स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस आयोटा x स्क्वायर। अब आप इसे फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड में पुट करें तो फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड जो है वो 0 से 1 तक है, ठीक है, ये वैल्यू 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक एफ ये है z ऑफ x और ये है z बार ऑफ x, तो z ऑफ x जो है ये इक्वल है f ऑफ z ऑफ x, ये x स्क्वायर प्लस आयोटा x स्क्वायर और डेरिवेटिव 1 प्लस आयोटा इसकी इक्वल है, ये 1 प्लस आयोटा इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इससे बाहर चला जाएगा। और जब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लेते हैं x स्क्वायर प्लस आयोटा x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आएगा टोटल x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा x क्यूब डिवाइड बाई 3। पहले आप अपर वैल्यू को पुट करें, फिर उसके बाद आप लोअर से तो 0 आएगा, तो जो अपर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे 1/3 प्लस यहाँ पे 1/3, तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगा टोटल वो 2/3 आयोटा होगा। ये C1 के लिए आपने इंटीग्रेशन लिया बाय फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड, फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड से आपके पास 2/3 आयोटा, मगर ये C1 के लिए। अब लेते हैं C2 के लिए, तो C2 के लिए द curve C2 is defined by x is equal to 1, x is equal to 1 where y is from 1 to 2, जिस तरह आपके पास फिगर में है 1 to 2, then z of y it is equal to 1 plus iota y। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इससे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1, सो z ऑफ y डेरिवेटिव जो है वो आयोटा f ऑफ z ऑफ y, तो इस यहाँ पे आप x स्क्वायर मीन 1 और y स्क्वायर मीन y स्क्वायर, दस C2 आपके पास होगा x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर dz। फर्स्ट इवैल्यूएशन मेथड में जब हम इसे पुट करते हैं तो आपके पास है 1 to 2, फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में आप देखिए ये 1 to 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है y के लिए 1 to 2, पहले आपने 0 0 to 1 लिया था, तो ये x एक्सिस पे था, x एक्सिस के लिए, और अब हम y एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ये जो है C2 के लिए, तो C2 के लिए आपके पास आएगा, C2 के लिए आपके पास आएगा 0 y फ्राम 1 to y to 2, आपके पास ये जो लाइन है 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस 2 आयोटा तक, तो इस तरीके से भी आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं। आप देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड कर्व x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पे 1 और y स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर, तो इस यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव जो है वो आपके पास इक्वल है आयोटा के, तो आयोटा यहाँ पे आएगा। अब आप फर्दर इंटीग्रेशन सिर्फ लेते हैं तो इंटीग्रेशन से आपके पास ये जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये रियल पार्ट, जब यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये इमेजिनरी पार्ट, जब ये टोटल इंटीग्रेशन आप लेते हैं तो आपके पास आएगा -7/3 प्लस आयोटा, ये वैल्यू आपके पास C2 के लिए आया है। फाइनली इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर dz, आपके पास पहला वाला जो था 2/3 आयोटा प्लस, अब आप इसे प्लस करें इसके साथ -7/3 प्लस आयोटा, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा -7/3 प्लस 5/3 आयोटा, ये टोटल आपके पास
इसका एक कम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा। अच्छा, इसके साथ इस टॉपिक का एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे इसमें और काम करेंगे। तो अब के लिए यहाँ तक इसका जो एंड हुआ है, तो आपने इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करके इसका पिक्चर लेके आप मुझे सेंड करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।